क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके रिश्ते अचानक बदलने लगते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नाराज हो जाते हैं और कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन से गायब हो जाते हैं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि शायद उस व्यक्ति में घमंड आ गया है या वो दुनिया से कटने लगा है, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये टूटन अक्सर घमंड की नहीं बल्कि चेतना के बदलने की निशानी होती है। जब भीतर का स्तर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी उसी अनुपात में प्रतिक्रिया देती है। आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि वो अब अभिनय नहीं करना चाहता। वो वही नहीं कहता जो लोग सुनना चाहते हैं, बल्कि वो वही कहता है जो उसे सत्य लगता है, और यही सत्य कई रिश्तों के लिए असहज हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते सत्य पर नहीं, सुविधा पर टिके होते हैं। जब तक आप लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार चलते रहते हैं, तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, उसी दिन कुछ रिश्तों की नींव हिलने लगती है। आध्यात्मिक यात्रा का एक स्वाभाविक प्रभाव ये भी है कि व्यक्ति की ऊर्जा बदलने लगती है। पहले जहां वो शिकायतों, तुलना और नकारात्मक बातों में शामिल रहता था, अब वहां उसे रुचि नहीं रहती। वो व्यर्थ की गपशप, चुगली या शिकायत से दूर होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो जो लोग पुराने स्तर पर जी रहे होते हैं, उन्हें आपके साथ असहजता महसूस होने लगती है। वे इसे अहंकार समझ लेते हैं, जबकि असल में ये आंतरिक मौन होता है। बहुत से रिश्ते केवल इसलिए टिके होते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे के दुख साझा करते हैं। जब एक व्यक्ति दुख से ऊपर उठने लगता है तो दूसरा व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है। योगानंद जी बताते हैं कि जब आप पीड़ा से पहचान तोड़ते हैं, तब पीड़ा से जुड़े रिश्ते भी ढीले पड़ने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप निर्दयी हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अब दुख को जीवन का केंद्र नहीं बना रहे। आध्यात्मिक व्यक्ति धीरे धीरे सीमाएं बनाना सीखता है। वो हर बात पर हज नहीं कहता, हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश नहीं करता। और सीमाएं बनाना इस दुनिया में सबसे गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है। लोग इसे स्वार्थ समझ लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसम्मान विकसित करता है, वो दूसरों के नियंत्रण से बाहर आ जाता है, और जो रिश्ते नियंत्रण पर टिके होते हैं, वे ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते। एक गहरा कारण ये भी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वो उपदेश नहीं देता, बहस नहीं करता, बल्कि मौन में जीने लगता है। लेकिन जिन रिश्तों की नींव सुधारने, सलाह देने या प्रतिक्रिया पाने पर टिकी होती है, वहां ये मौन दूरी बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि मौन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन हर कोई उस शक्ति को सहन नहीं पाता। कुछ लोग मौन को तिरस्कार समझ लेते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदल जाती है। पहले जहां मान सम्मान, स्वीकार्यता और प्रशंसा महत्वपूर्ण थी, अब वहां शांति, सच्चाई और भीतर का संतुलन महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप अब वाहवाही के भूखे नहीं रहते, तब कुछ लोग आपको बदल गया है कहने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप भीड़ से अलग सोचने लगते हैं, तब भीड़ आपको अकेला छोड़ देती है। ये प्रकृति का नियम है। रिश्तों के टूटने का एक और सूक्ष्म कारण ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अब भावनात्मक निर्भरता से बाहर आने लगता है। वो दूसरों पर अपने सुख दुख का भार नहीं डालता। वो अपेक्षा नहीं करता कि कोई उसे समझे, संभाले या पूरा करे। और जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं, तो जिन लोगों को आपकी जरूरत थी, वे स्वयं को अप्रासंगिक महसूस करने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन अधिकतर लोग प्रेम के नाम पर निर्भरता चाहते हैं। ये भी सत्य है कि आध्यात्मिक व्यक्ति अब झूठे रिश्तों को खींचता नहीं। वो केवल इसलिए रिश्ता नहीं निभाता कि समाज क्या कहेगा या लोग क्या सोचेंगे। वो भीतर से देखता है कि रिश्ता पोषित कर रहा है या थका रहा है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा का विकास तभी होता है जब आप अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटाते हैं। कुछ रिश्ते बोझ बन जाते हैं, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों न हो। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। परिवार, पुराने मित्र या वे लोग जिनके साथ जीवन का बड़ा हिस्सा बीता हो। मन पूछता है, क्या आध्यात्मिक बनना मतलब अकेला हो जाना है?
योगानंद जी कहते हैं कि ये अकेलापन स्थायी नहीं होता, ये एक संक्रमण है। जैसे पेड़ जब पुराने पत्ते गिराता है तब वो कुछ समय के लिए सूना लगता है, लेकिन वही खालीपन नए पत्तों के लिए जगह बनाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि वो गलत हो गया है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो अब सही होने लगा है। सही अपने भीतर के लिए, ये सही होना दूसरों के लिए असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि वह उन्हें भी आईना दिखा देता है, और हर कोई आईना देखना नहीं चाहता। यहीं से असली पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तब सबसे ज्यादा सवाल मन में उठते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने भीतर ये संघर्ष महसूस करता है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है, क्या सच में सत्य की राह इतनी अकेली होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब चेतना ऊपर उठती है तब जीवन कुछ समय के लिए खाली सा लगता है। ये खालीपन सजा नहीं है, ये स्थान है नए स्तर के प्रेम और संबंधों के लिए। लेकिन जब तक नया आता नहीं तब तक पुराना टूटने का दर्द बहुत तीखा होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे बड़ा संघर्ष ये होता है कि वो अब न तो झूठा बन सकता है और न ही कठोर। वो भीतर से कोमल होता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे ठंडा या दूर समझने लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि ये संसार भावनात्मक शोर में जीता है। जब कोई व्यक्ति उस शोर से बाहर निकलने लगता है तब उसकी शांति दूसरों को असहज कर देती है। लोग पूछते हैं, आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? जबकि सच्चाई ये होती है कि वो पहली बार अपने जैसा हो रहा होता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अब भावनात्मक खेलों में हिस्सा नहीं लेता। वो ताने नहीं देता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो ड्रामा नहीं करता। और जिन रिश्तों की नींव ही प्रतिक्रिया, शिकायत और भावनात्मक खींचतान पर टिकी होती है, वहां ये स्थिरता बेरुखी समझ ली जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं तब बहुत से लोग आपसे जुड़ने का कारण खो देते हैं। एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात यह भी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरों के लिए आईना बन जाता है। उसकी उपस्थिति लोगों को उनके ही भीतर की अशांति दिखाने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। और हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वे दूरी बना लेते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जो सत्य के निकट होता है वो अनजाने में दूसरों के असत्य को उजागर कर देता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग सबसे ज्यादा अकेले हो जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को यह भी सीखना पड़ता है कि हर टूटता रिश्ता नुकसान नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। वे आपको उस बिंदु तक लाने के लिए थे जहां से आपकी चेतना बदलनी थी। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा रिश्तों के माध्यम से सीखती है, लेकिन हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। जब सीख पूरी हो जाती है तो रिश्ता अपने आप ढीला पड़ जाता है। उसे जबरदस्ती पकड़ना केवल पीड़ा बढ़ाता है। ये भी बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को दोषी न ठहराए। कई लोग टूटते रिश्तों के कारण अपने मार्ग पर संदेह करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद आध्यात्मिकता उन्हें कठोर बना रही है। योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को कठोर नहीं, स्पष्ट बनाती है। और स्पष्टता अक्सर उन लोगों को चुभती है जो अस्पष्टता में जीने के आदी होते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ा संतुलन ये है कि व्यक्ति अपने हृदय को बंद न करे। रिश्ते टूटने के बाद कई लोग स्वयं को पूरी तरह अलग कर लेते हैं। वे भावनाओं से डरने लगते हैं। योगानंद जी इस मार्ग को अधूरा मानते हैं। वे कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें चेतना से देखना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को कठोर नहीं, करुणामय रहना चाहिए, लेकिन करुणा में भी विवेक होना चाहिए। धीरे धीरे ये अनुभव आने लगता है कि कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि रूप बदलते हैं। जो लोग पहले आपकी आदतों से जुड़े थे वे दूर हो जाते हैं, और जो लोग आपकी चेतना से जुड़ते हैं वे धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब आप भीतर बदलते हैं तो आपका बाहरी संसार भी बदलता है। ये बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो निश्चित होता है। एक समय ऐसा भी आता है जब आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, डर से नहीं, शांति से। ये अकेलापन उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। वो अब भी प्रेम करता है, लेकिन चिपकता नहीं। वो अब भी रिश्ते निभाता है, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। योगानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में रहना सीख लेता है वही सच्चे रिश्तों के योग्य बनता है।
और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। रिश्ते कम हो सकते हैं लेकिन गहरे हो जाते हैं। बातचीत कम हो सकती है लेकिन मौन अधिक सच्चा हो जाता है। भीड़ छूट जाती है लेकिन आत्मा को स्थान मिल जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति अकेला नहीं होता, वो केवल कम लोगों के साथ होता है, लेकिन वे लोग उसकी आत्मा को समझते हैं। अंततः ये समझना बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के सारे रिश्ते नहीं टूटते। कुछ टूटते हैं, कुछ शुद्ध होते हैं और कुछ नए जन्म लेते हैं। ये प्रक्रिया दर्दनाक जरूर है, लेकिन ये आत्मा के विकास का स्वाभाविक चरण है। यदि आप इसे समझ ले तो आप टूटते रिश्तों को बोझ नहीं, तैयारी की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जुड़ जाता है उसे बाहर के टूटने से डर नहीं लगता। और यही वो अवस्था है जहां आध्यात्मिकता अकेलापन नहीं, गहराई बन जाती है। दोस्तों, अगर सच की राह पर चलते हुए कुछ रिश्ते छूट रहे हैं तो इसे अपनी हार मत समझिए। अक्सर वही रिश्ते टूटते हैं जो आपकी आत्मा की उड़ान के लिए बोझ बन चुके होते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपने इसमें अपनी जिंदगी की कोई सच्चाई देखी हो, तो इसे अपने उस दोस्त या अपने किसी अपने के साथ जरूर साझा कीजिए जो आज इस दौर से गुजर रहा है। और ऐसी ही गहरी, सच्ची और आंखें खोल देने वाली आध्यात्मिक बातों के लिए अभी स्पिरिचुअल तुषार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपको खुद से और करीब ले जाएगा। धन्यवाद।